सबसे पहले आपको बताएं, नून लीग की जारी करदा जज से मुतालिक मुबैना ऑडियो वीडियो टेप पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज का मौक़िफ़ सामने आ गया है। जारी करदा प्रेस रिलीज में जज अरशद मलिक ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो जाली, मफरूज़े पर मबनी और झूठी है। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान उन्हें बारहा रिश्वत की पेशकश की गई। ताउन ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। प्रेस रिलीज जारी की गई है, मजीद क्या कहा गया है इसमें एजाज? जी बिल्कुल, आज छुट्टी थी, इतवार का दिन था, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक खुसूसी तौर पर अदालत में आए और उन्होंने कुछ जो नोट्स हैं वो उनको मुंतकिल किया है करतास पर और प्रेस रिलीज जारी की अपने स्टाफ के जरिए वहाँ पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदों को। इस प्रेस रिलीज में एहतसाब अदालत के जज ने एक बात तस्लीम की है कि मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें दिखाए गए किरदार नासिर भट्ट, उन्होंने तस्लीम किया कि नासिर भट्ट रावलपिंडी के रिहायशी हैं और इनसे इनके पुराने मुनासिब हैं। नासिर भट्ट और नासिर भट्ट के भाई अब्दुल्ला भट्ट ये इनसे कई बार मिल चुके हैं। एक तो ये इस प्रेस रिलीज में एतराफ़ है। दूसरा, इसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं उन्होंने कहा कि वो उन्होंने जितने भी फैसले दिए हैं नवाज शरीफ और उनके खानदान के हवाले से वो किसी लालच से अलग होकर या किसी दबाव से अलग होकर दिए हैं। हालांकि इस मुकदमे की समाअत के दौरान, यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा था उसकी समाअत के दौरान उन्हें रिश्वत की पेशकश भी की गई और मुख्तलिफ नुमाइंदों की तरफ से, यानी कि मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इन्हें धमकियां भी दी गई, लेकिन इन्होंने कानून और शवाहिद की बुनियाद पर नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजा सुनाई, जबकि फ्लैगशिप केस में बरी किया। उन्होंने कहा कि बिल वास्ता तौर पर या बिला वास्ता तौर पर उन पर किसी किस्म का कोई दबाव था, ना उन्होंने उनके सामने कोई लालच थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस जो वीडियो है ये जाली है और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस वीडियो में मुलव्वस अफराद के साथ कानूनी चाराजोई की जाए। आपने तफसीलन अपडेट किया है एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत के जज की प्रेस रिलीज पर अपने रद्द-ए-अमल में मरियम नवाज ने कहा है कि जज साहब, मैं समझ सकती हूँ आज भी फैसले की तरह तैयार शुदा प्रेस रिलीज पर दस्तखत किए होंगे। जज साहब, मैं समझ सकती हूँ कि आज भी आपने मजबूरी में दस्तखत किए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो का इनकार ना करके तस्दीक कर दी। बाकी शाम को मंडी बहाउद्दीन। हुकूमत ने मरियम नवाज के इल्जामात और अल अजीजिया केस की जज की मुबैना ऑडियो और वीडियो की तहकीकात कराने का फैसला किया है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अदलिया पर उंगली उठाने और इंसाफ के इदारों को मुतनाज़े और उसकी तस्दीक करने वाली मुबैना ऑडियो वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि चोर मचाए शोर का बयानिया नहीं चलने देंगे। मरियम सफ्दर अवान एक बेनामीदार किरदार है, हुकूमत इसके इल्जामात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि ऑडियो वीडियो के मशकूक किरदारों को बेनकाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिरदौस आशिक अवान ने शहबाज शरीफ पर भी वार किए और कहा कि नून लीग के चेयरमैन कल बेचारगी की तस्वीर बने बैठे। उन्होंने कहा कि जमात का चेयरमैन कोने में बैठा अपनी बेचारगी का मातम कर रहा था। बेनामी राजकुमारी का किरदार भी सामने लाना जरूरी है। ये किरदार जो बेनामीदार है, इस बेनामीदार किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ उठने वाली इन उंगलियों को, क्योंकि ये अरशद मलिक की ज़ात के साथ जुड़ा कंडक्ट नहीं है, ये पूरी अदलिया की तज़हीक करने का जो रवायती तरीका है नून लीग की क़यादत का, ये भी उसी का शासखाना है। पूरी कौम ने देखा कि जिस अदाकार को उस सियासी थिएटर पे स्टेज पे बिठाया हुआ था, सब के चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बयान कर रही थी कि उनकी अपनी जमात के ऊपर खुदकुश हमला बेगम मरियम सफदर अवान कर चुकी हैं।
और सबसे ज्यादा बेबसी की, लाचारगी की तस्वीर बने पार्टी के सो कॉल चेयरमैन नजर आए। किसी भी जमात के अंदर कोई पैरामीटर्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है। चेयरमैन उस जमात का दीवार से लगा कोने में बैठा अपनी बेचारगी का मातम कर रहा था। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बेहतर होता जज साहब वीडियो बयान देते जिससे पता चलता मौक़िफ़ उन्हीं का है। जज साहब ने करीबी ताल्लुक की वजह से फैसले की खामियां घर बुलाकर लिखवाई। मजीद वीडियोस में जज साहब ने दबाव डालने वालों के नाम भी लिए हैं। वीडियो में जज ने कहा कि 10 साल सजा का कहा गया मगर उन्होंने 7 साल सजा दी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस लेगी। तमाम वीडियोस मुनासिब और कानूनी फोरम्स पर भी पेश करेंगे। ये वीडियो उनकी आ जाती तो बेहतर था, पता चल जाता कि प्रेस रिलीज़ उनकी है, लेकिन मैंने पहले कहा कि वो कल भी मजलूम थे, वो आज भी। तो उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट साहब और उनके भाई के साथ उनका पुराना ताल्लुक है, तो जिनके साथ पुराने ताल्लुक होते हैं उनको घर में बुलाकर दबाव पे वो चीज़ें नहीं बताती जाती और लिखवाई जाती हैं कि जो वर्डिक्ट मैंने दिया उसमें ये फ्लॉज हैं। बाकी और वीडियोज़ और तरफ जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने 2 फैसले क्यों दिए, उन्होंने बताया कि मुझ पर क्यों दबाव था कि 10 साल की सज़ा दो, मैंने उसको 7 साल की। उन्होंने नाम लिए, वो तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, वो तमाम इर्रिफ्यूटेबल एविडेंसेस मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेगी, चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे और ये अनएडिटेड वीडियो है, इसका फोरेंसिक्स कराएं। हम कल भी कहते थे जज साहब मजलूम है, आज इस तरदीद के बाद भी मैं कहती हूँ कि जज साहब मजलूम है, वो पार्टी ना बने बल्कि वो जज हजरात वर्डिक्स लिखते हैं, वो वजाहतें नहीं देते। इसको और मुतनाज़ा ना बनाया जाए और हमारे पास जो मज़ीद इर्रिफ्यूटेबल एविडेंसेस और भी ज़्यादा मौजूद हैं उनको हम अप्रोप्रिएट फोरम और अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर इसी तरह आवाम के सामने और फोरम्स के ऊपर लीगल फोरम्स पे लेकर जाए। और उसके बाद कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने उन पर दबाव डाला और उन मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको धमकी दी, उनको रिश्वत दी, तो वो जज थे, उन्होंने सुपरवाइजरी जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे उनको ये बात कही कि मुझ पर, और ये ख़ुद एक जुर्म है, ये इल्ज़ाम नहीं, ये कितना संगीन जुर्म है, अगर दबाव डाला गया तो उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी की, क्यों नहीं कार्रवाई की, ये आज सवालिया निशान उन्होंने अपने ऊपर उठाया है। मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि मरियम के पास कोई सबूत था तो वो पेश करने का मुनासिब फोरम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जज पर ऐसा हमला और जज साहब का रद्द-ए-अमल आना कोई मामूल की बात नहीं है। जज साहब को धमकी और लालच के मामले की मुनासिब फोरम पर तफ्तीश होनी चाहिए। शहजाद अकबर ने कहा कि मामला अदलिया का है, हुकूमत ज्यादा फाल किरदार अदा नहीं कर सकती। कार्रवाई का मुनासिब फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो एहतसाब अदालतों की मुंतजिम है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस किस्म का अगर कोई खदशा और कोई वीडियो और कोई मटेरियल था तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका अप्रोप्रिएट फोरम था? क्योंकि देखिए जो रिलीफ आप लेना चाह रहे हैं इसके बदले में वो तो आपको अदालत में से ही मिल सकती है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम तो ये था कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं उन्हें आप एज एविडेंस पेश करते और उससे अपने केस के अंदर अपील की स्टेज के ऊपर कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते। ये नॉर्मल नहीं है इस तरह से एक तो जजेस के ऊपर इतना अटैक करना और फिर उनकी तरफ से रिस्पांस भी आना। और इसके अंदर एक और भी चीज़ जो बहुत मैं समझता हूँ काबिल तफ्तीश है और उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट फोरम पे होनी चाहिए कि दौराने समाअत इनको कुछ धमकियाँ भी दी गई और कुछ लालच भी दिया गया। प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चूंकि अदलिया का मामला है, हुकूमत को बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रख सकती। हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकती है, बाकी इसके ऊपर जो अब फर्दर कोई अगर एक्शन होना है तो वो जुडिशरी ही है। इसकी जो रेलेवेंट कोर्ट है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके अंडर आती है। लॉ मिनिस्ट्री का तो बड़ा इनका रेगुलेटरी किस्म का एक होता है कि पोस्टिंग ट्रांसफर उस तरह के नोटिफिकेशंस जारी करते हैं। बाकी तमाम मामलों में जुडिशरी आज़ाद है, हुकूमत किसी तरीके से भी उन्हें किसी चीज़ पे मजबूर और नहीं कर सकती। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि बेगम सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने से पहले ही ड्रॉप सीन हो गया। अफसोस के लीगी रहनुमा अपने पुराने वतीरों से बाज नहीं आए। पहले भी कह चुके हैं कि मरियम की फहम फरासत नून लीग की सियासत को दफना देगी। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने बयान दिया और GNU से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें मनी ट्रेल देने के लिए पूरे 2 साल मिले थे। आज भी इनके पास वक्त है, ये मनी ट्रेल दे दें, छोड़ें इन बातों को, किसने क्या किया। उन्होंने कहा कि ये मनी ट्रेल दे दें, फारिग होकर घर चले जाएं।
हमारी हुकूमत इस चीज की जिम्मेदार नहीं कि जज साहब किस से मिलते हैं और किस से नहीं मिलते, इसके जवाबदेह वो खुद हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मंसूरा, जहां पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। ये तो सारी दुनिया का इशू इंडिया के साथ कश्मीर का नहीं है। मोदी ने खुद एतराफ़ किया है कि मशरक़ पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अमली तौर पर मैं शरीक हुआ हूं। जब ढाका के दौरे पर आए थे तो जनरल नियाजी की वो तस्वीर तोहफे के तौर पर उन्होंने हसीना वाजिद के सामने पेश किया, जिसमें वो हैंड्स अप कर गए थे। अब उसी हुकूमत को सपोर्ट करना, उसको सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनाने के लिए वोट देना, कश्मीरी अवाम हमसे पूछ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने ये क्या किया। मेरे भाइयों, इस वक्त जस्टिस अरशद मलिक साहब का एक वीडियो सामने आई है, सारी दुनिया देख रही है। और सच्ची बात यह है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि ये वीडियो पाकिस्तान की सारी अदालती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उससे पहले मलक क़यूम, बल्कि चंद दिन कबल रिटायर्ड जस्टिस नैब के चेयरमैन इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब, ये क्या हो रहा है? अवाम ज़्यादा टैक्स देना तो बर्दाश्त करता है कभी कभार, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करता। आज़ाद अदलिया रियासत का एक स्टेक होल्डर है। पाकिस्तानी कौम ने 2007 में अदलिया की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और आज़ाद करा के आज़ादी का तोहफ़ा अवाम ने कुर्बानी देकर अदलिया के सामने पेश की। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से कहूँगा कि इस वीडियो को सुनी अनसुनी या आशिक फिरदौस साहिबा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नज़र नहीं करना चाहिए। इस पर एक जुडिशरी कमीशन बनाया जाए, आवाम को इत्मीनान दिलाया जाए और बताया जाए कि अदलिया आज़ाद है या नहीं है। चर्चिल ने सही कहा था कि दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हमारी अदालतों में इंसाफ है। सच किया है और झूठ किया है, हक़ाइक़ किया है। अवाम का मुतालिबा है कि हमें बताया जाए। मेरे भाइयों, एक साल में हुकूमत जिस तरह नाकाम हुई है, सही बात यह है कि ये हुकूमत एक नालायक हुकूमत है। जो भी काम करती है पहले बोलती है, बाद में एक्शन लेती है और फिर यू टर्न लेती है। कभी कहते हैं कि फिसल गई, कभी कहते हैं कि भूल गई, कभी कहती है हुकूमत कि हम नए नए हैं, और कभी हुकूमत कहती है कि जी हमारे साथ कुछ गुजारा हो। और फिर ये हुकूमत हमेशा हर गलती के बाद इदारों की पीछे पनाह लेती है और इदारों को मुतनाज़िया बनाती है। इसलिए जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम इस हुकूमत की इस मुआशी पॉलिसी के ख़िलाफ़, इनके गलत इक़दामात के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला अपनी इस एहतजाजी मुहिम को जारी रखेंगे। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं।
22 जुलाई को उनका मुलाकात है। तो खुदा के वास्ते रियासत मदीना का नाम मत लो। ये भाई किसी ने पाकिस्तान में आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप रियासत मदीना बनाएंगे, आपने खुद से अपने ऊपर ये जो है वो हावी कर लिया है। तो खुदा के वास्ते, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। इमरान खान साहब से मैं इस्लाम की खातिर, मैं रियासत मदीना के वारिस वालों की खातिर हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपनी जुबान से ये रियासत मदीना का जिक्र करना बंद कर दें, अल्लाह का कहीं कहर नाज़िल ना हो जाए। ये जो हालात हैं, तो ये हालात मैंने आपको बता दिए। उस पर सारे ट्रेडर्स जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। इन्हीं हवाले से हमने 21 जुलाई को कायद आज़म के मज़ार के सामने जलसा रखा है, जलसा आम रखा है, कराची वालों को बुलाए और हमने उसका अनुमान रखा है, कराची अब नहीं तो कब। कराची वालों, खामोश रहने वाला, इन तमाम मजालिम पे खामोश रहने वाला जालिम का साथी है। अपनी खामोशी तोड़ो और उस दिन अपने बच्चों के साथ, अपने गोद के बच्चों के साथ भी बाग है जिना में अपने आप को काउंट कराओ इंशाअल्लाह ताला। देखो जो असेंबलियों में लोग हैं वो नाकाम हो गए, वो तुम्हें पानी नहीं दे सकते, तुम्हारा कचरा नहीं उठा सकते, तुम्हें दवा नहीं दे सकते, तुम्हें तालीम नहीं दे सकते, तुम्हें बिजली नहीं दे सकते, तुमसे सब तुम्हारी जिंदगी छीन रहे। अब नहीं तो कब कराची, अब नहीं तो कब। अपने बच्चों को एक एक करके ना मारो, आओ मेरे साथ जुड़ो, आओ पीएसपी के साथ जुड़ो। मैं भले ना देना वोट, लेकिन अपने हक के लिए, अपने बच्चों की बका के लिए तुम्हें मैं आवाज लगा रहा हूं। आओ, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे साथी, मैं तुम्हारे आगे, हम खड़े होंगे। हम इन हुक्मरानों से अपने बच्चों के हुकूक लेंगे। आप आकर 21 जुलाई को आप बाग जिना, इतवार का दिन है, बाग जिना कायद आज़म के मज़ार के सामने, सारी जुबानें बोलने वाला, कराची की सारी जुबानें बोलने वाला, ये सारे कराची वालों का, कराचीआइट्स का जलसा है। आओ और उस जलसे को इतना भरपूर का, इतना कामयाब बनाओ, इतनी बड़ी तादाद में हो कि किसी को कोई गिनती ना गिन पाए। 2 जलसे हुए हैं हमसे पहले शहर में हालिया। एक पीटीआई का जलसा शुरू नहीं हो पाया, पीटीआई का जलसा शुरू ही नहीं हो पाया। रहनुमा आए और जो है वो तब्दीली आ गई वहीं पे, फिर जो है वो तब्दील हो गया, सारा जलसा ही तब्दील हो गया। और दूसरा जलसा हमारे एमक्यूएम के दोस्तों ने किया है, वो आपके सामने, आपके कैमरे की आंखों ने सारा कुछ देखा, दिखाया। मुझे उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पूरे काउंसलर भी आ जाते सारे, तो ही वो जो है जितनी उन्होंने कुर्सियां बिछाई थी वो भर जाती। उनके अपने काउंसलर भी नहीं आए सारे, 2-2,500 लोग आए और वो जलसा बुरी तरह से नाकाम हो गया। इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी इलेक्शन हारने के बाद आज जितनी मजबूत है, इलेक्शन के दिन से पहले इतनी मजबूत नहीं थी। आज हम हारने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत खड़े हैं और जीतने वाले लोग, उनका शिराजा बिखरता चला जा रहा है। वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने तदबीर की। एक जानिब आप लाहौर के मनाज़िर देख रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि ऑडियो वीडियो पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरी जानिब कराची में मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं कि 21 जुलाई को बाग जिना में जलसा आयाम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अदलिया की साख पर सवालात। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने एक बयान में कहा है कि अदलिया की साख पर सवालात अफसोसनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट वीडियो लीक पर खुली समाअत करे। आज़ाद अदलिया का तस्वुर यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंसाफ सरबलंद करने में किरदार अदा करे। पीपल्स पार्टी माजी के हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा करती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह की कई दिहाइयों से इंसाफ की मुंतज़िर है। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हुसैन शाह का इतराफ़ रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम की गुफ्तगू अफशा हो चुकी। नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल यकतरफा एहतसाब के मुतनाज़े हो चुके हैं। कि नून लीग का मंडी बहाउद्दीन के कायदे आज़म ग्राउंड की बजाय करीबी सड़क पर जलसा करने का फैसला, और सड़क पर जलसे का फैसला मरियम नवाज से मुशावरत के बाद किया गया है। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर से। राना अंसर बताएगा इस बारे में इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, इस वक्त सूरत हाल क्या है?
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कायद-ए-आज़म ग्राउंड जो है जहाँ पर जलसे का पहले ऐलान किया गया था, यहाँ पर अभी भी तमाम दरवाजे जो हैं उन पर ताले लगे हुए हैं। नून लीग की क़यादत में से जो मकामी क़यादत है, कोई भी जो रहनुमा है वो अभी तक जलसा गाह या यहाँ पर करीब नहीं आया। आम जो कारकुन है वो जलसा गाह की तरफ सुबह से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बंद दरवाज़ों को देख कर वापस जा रहे हैं। नून लीग की जो मकामी क़यादत है, जो जलसा के मुंसिम है मुशाहिद रज़ा, उन्होंने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि जो जलसे का प्लान है कायद-ए-आज़म ग्राउंड से वो तब्दील कर दिया गया है। बाहर सड़क पर जलसा होगा करीब किसी मकाम पर, लेकिन अभी जो है मकाम भी फाइनल कर लिया गया है मुशावरत के बाद। इसी जलसागाह के बाहर सड़क पर जो जेल चौक है वहाँ पर यह जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज़, वो तकरीबन 6:30 बजे के करीब बजरिया मोटरवे पहुँचेंगी। सियाल मोड़ का बताया जा रहा है कि जब वो वहाँ पर पहुँचेगी तो जो मकामी क़यादत है नून लीग की वो वहीं पर मौजूद होगी इस्तकबाल के लिए। रैली की सूरत में मरियम नवाज़ को सरगोदा रोड से, किंग चौक से यहाँ पर जलसागाह की तरफ लाया जाएगा और जेल चौक में पहुंचकर मरियम नवाज़ कारकुनों से ख़िताब करेंगी। जलसागाह का जो माहौल है यहाँ पर अभी तक बिल्कुल खाली है। जो इतराफ़ की सड़क जहाँ पर मकाम फ़ाइनल किया गया है वो भी बिल्कुल खाली है। कोई इंतज़ामात यहाँ पर नहीं किए गए, ना कोई कुर्सियाँ लाई गई हैं, ना ही बैनर्स और दूसरे बोर्ड्स यहाँ पर अभी तक आवेज़ा किए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया जो मंडी बहाउद्दीन की है, उनका कहना है कि सिर्फ कायद-ए-आज़म ग्राउंड में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मकामी जो क़यादत है उनको रोका गया था जलसा करने से। इसके अलावा नून लीग की क़यादत जो है वो जहाँ भी जलसा करेगी उनको जो मुनासिब सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो फ्राहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो DPO मंडी बहाउद्दीन है, उनका कहना है कि जलसा में कोई रुकावट नहीं है। नून लीगी का जो क़यादत है उसको बताया गया था कि किसी और जगह जलसा कर ले, लेकिन वो बज़िद थे। लेकिन अभी नून लीग की क़यादत ने वो यहाँ जलसा ना करने का फ़ैसला किया है। इसके बिल्कुल साथ ये जेल चौक है, इसी ग्राउंड में जहाँ जलसा करना था उसके बाहर जेल चौक में ये जलसा होगा। शाम 7 बजे के बाद जो है वो ख़िताब मुतवक्के है मरियम नवाज़ का। मैं आपको बताता चलूँ मंडी बहाउद्दीन की जो मकामी क़यादत है हमीदा वहीदुद्दीन है, जो इसी हल्के से MP है। 7 बजे के बाद ख़िताब मुतवक्के है मरियम नवाज़ का। बहुत शुक्रिया, आपसे तफसीलात लेते रहेंगे राना अंसर। और मंडी बहाउद्दीन में जलसे के मामले पर मरियम नवाज़ ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। और मरियम नवाज़ ने अपने एक बयान में कहा है कि मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते हो क्यों, अमल नहीं तो झूठी बातें करते हो क्यों, कहते थे आओ मैं कंटेनर दूंगा, मैं जो निकली हूं तो डरते हो क्यों। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान शामिल करें, जो कहते हैं कि अवाम ने सिलेक्टेड वजीर आजम और PTIMF बजट को मुस्तरद कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा नाअहल कठपुतलियों को काफी अरसे से बर्दाश्त कर रहा है। डेरा इस्माइल खान के लोगों ने इस्लामाबाद को पैगाम दे दिया है। उन्होंने जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत करने पर अहले डेरा इस्माइल खान से इजहार तशक्कुर भी किया है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.